वेदोपदेश में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का पुनः स्वागत है। पिछली बार हमने अथर्ववेदीय ब्रह्मचर्य सूक्त के 3 मंत्रों को लिया था, जिसमें बताया गया था कि ब्रह्मचारी कैसे अपने आचार्य को अपने तप से, अपने पुरुषार्थ से तृप्त करता है और ब्रह्मचर्य की तपस्या करते हुए उस पर ब्रह्म जो भूमा है उसे प्राप्त करने के लिए कैसे विचरण करता है और जब विचरण करता हुआ इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जब निरंतर आगे चलता जाता है तो उसके तेज से, उसके प्रभाव से, उसके सौम्यता से, उसकी तेज से देव भी उनका अनुसरण करते हैं। अब हम आगे चौथे मंत्र की ओर बढ़ते हैं। इयं समित पृथ्वी द्योर्द्वितीया उत तांतरिक्षं समिधा प्रीणाति ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस तपसा पिपर्तिथात्। इयं समित पृथ्वी, इस मंत्र में आचार्य से उपनीत होकर आचार्य कुल में रहता हुआ वह ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य की साधना वह जिस साधनों के द्वारा करता है उसे इस मंत्र में बताया है। इयं समित पृथ्वी द्योर्द्वितीया उत अंतरिक्षं समिधा प्रीणाति। इयं समित पृथ्वी, समित, समित का अर्थ होता है दीप्ति। समपूर्वक ई इंधि दीप्तो धातु से समित शब्द निष्पन्न होता है। समितः का अर्थ है दीप्ति होने वाली वस्तु। जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें जो समिधा आधान करते हैं उसे समित कहते हैं। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा थी, जब ब्रह्मचारी अध्ययन करने के लिए अपने आचार्य के पास जाता है तब वह अपने हाथों में समिधा लेकर अपने आचार्य के समीप जाता है। समिधा लेकर अपने आचार्य के समीप जाता है, इसका तात्पर्य यही है कि जैसे समिधा यज्ञ में जब हम आहूत करते हैं, आधान करते हैं, तो वह समिधा समिध्य हो जाता है, वह अग्नि से युक्त हो जाता है और अग्नि के जो गुण धर्म स्वभाव हैं वह उसमें आ जाते हैं। ऐसे ही प्राचीन काल में ब्रह्मचारी समित पाणी होकर अपने आचार्य के पास जाता है, अर्थात अपने स्वरूप को आचार्य अग्नि में बिल्कुल खो देता है, अर्थात अपने स्वरूप को आचार्य अग्नि में अपने आचार्य को समर्पित कर देता है। आचार्य के अग्नि अर्थात आचार्य को पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर देता है और जब वह आचार्य को समर्पित कर देता है तब उसके अंदर जो भी गुण स्वभाव कर्म हैं वह निरंतर उत्तरोत्तर काल शुद्ध विशुद्ध और उत्तमोत्तम होते चला जाता है। जब ब्रह्मचारी इयं समित पृथ्वी द्योर्द्वितीया, पहली समिधा पृथ्वी है, द्योर्द्वितीया और द्वितीय समिधा द्यौ है, उत अंतरिक्षम, अंतरिक्ष तीसरी समिधा है वह तीसरी इन 3 समिधाओं के द्वारा क्या करता है? प्रीणाति, पूरित करता है, यजन करता है। यह 3 समिधाओं के द्वारा अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, अर्थात मन, प्राण और स्थूल शरीर, इसे अपने पूरी तरह अपने आचार्य को समर्पित कर देता है। ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस तपसा पिपर्ति। ब्रह्मचारी उस ज्ञान दीप्ति से मेखला, ब्रह्मचारी के मुख्यतः 3 साधन होते हैं, मेखला, यज्ञोपवीत और शिखा। ये ब्रह्मचारी के मुख्यतः 3 चिन्ह हैं। तो इस मंत्र में ब्रह्मचर्य जिन साधनों के द्वारा किया जाता है उसका वर्णन दिया हुआ है। ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस तपसा पिपर्ति। ब्रह्मचारी इन 3 समिधाओं के द्वारा लोकांस तपसा पिपर्ति, पूर्वार्ध में बताया कि वह देव को संतृप्त करता है
और देवों को नहीं अपितु लोगों को संतृप्त करता है। कैसे? ब्रह्मचारी जब अपने आचार्य के पास अध्ययनार्थ पहुंचता है तब सर्वप्रथम उसका उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार के दौरान जब आचार्य उस ब्रह्मचारी से पूछते हैं कि तुम किसका ब्रह्मचारी हो, तो वह उत्तर देता है कि मैं आपका ब्रह्मचारी हूँ। आचार्य उसे उपदेश देता है। उपदेश देते हुए कहता है कि सर्वप्रथम तो इंद्र का ब्रह्मचारी है, अग्नि तेरा आचार्य है और फिर मैं तेरा आचार्य। यह कितनी उदात्त परंपरा थी, कितनी श्रेष्ठ परंपरा थी गुरु शिष्य की। आज वह परंपरा खत्म होता सा जा रहा है। इसका तात्पर्य यही है कि तू इंद्र का ब्रह्मचारी है। वह इंद्र जो ऐश्वर्यवान है, जो पराक्रमी है, जिसके अंदर अपार ओज, तेज और ज्ञान की शक्ति है, ऐसा इंद्र सर्वप्रथम तो उसका ब्रह्मचारी है। अग्नि तेरा आचार्य है। अग्नि को आचार्य बताया। अग्नि को आचार्य बताने का क्या तात्पर्य है? अग्नि किसे कहते हैं? अग्नि का क्या गुण धर्म है? यास्काचार्य अपने निरुक्त में अग्नि की निरुक्ति करते हुए कहते हैं, बहुत ही सुंदर लिखा है कि अग्नि अकस्मात अग्नि को अग्नि क्यों कहते हैं? अग्नि सदा अग्रणी होता है, निरंतर ऊपर की ओर, निरंतर आगे ही आगे बढ़ते चला जाता है। और एक क्षण के लिए और एक पल के लिए अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होता और अधोगति की ओर नहीं उद्यत होता और निरंतर ऊपर की ओर ही सर्वदा बढ़ते चला जाता है। अग्रणी होती, वह अग्रणी होता है, आगे ही आगे जाता है। आगे बताया, अग्रणी होती अंगम नयति सन्नम मानः, अर्थात अंगम नयति वह अग्नि, अंगम नयति सन्नम मानः, जो अग्नि से युक्त होता है, जो अग्नि से संपर्क साधता है, जो अग्नि के समीप जाता है, वह अग्नि तुल्य हो जाता है। अग्नि उसे अपने जैसे स्वरूप में धारण कर लेता है। न क्नोपेति न स्नेहयति इति स्थलौष्ठवी आचार्य। स्थलौष्ठवी आचार्य का कहना है कि अग्नि वह शुष्क होती है। तो ऐसी अग्नि की महिमा बताया। अग्नि कैसे अग्रणी होता है? अग्नि जिस प्रकार अग्रणी होता है, वह आचार्य रूपी अग्नि उस ब्रह्मचारी को भी अग्रणी बना देता है। ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांश तपसा पिबर्ति। और ब्रह्मचारी समिधा समित पाणी होकर मेखलया श्रमेण लोकांश तपसा पिबर्ति। यहाँ पे 3 साधन बताएं। कौन कौन? मेखला, प्रथम साधन उन्होंने बताया कि वह ब्रह्मचारी समिधा समित 3 समिधाओं को लेकर जाता है। पृथ्वी, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, इन 3 समिधाओं का तात्पर्य यही है कि वह अपने शरीर, मन और प्राण, अपने शरीर, मन और प्राण, इन 3 तत्वों को अपने तप के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा इन 3 तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, विजय प्राप्त करता है। कैसे? मेखला। प्राचीन काल में जब ब्रह्मचारी आचार्य कुल में अध्ययनार्थ जाता था, उपनयन संस्कार के दौरान ही उसे मेखला दिया जाता था। मेखला की हमारे वेदों में बहुत ही विशेष स्थान है। मेखला आज के जन सामान्य की भाषा में तडागी कहते हैं।
इसे बांधने से हमारी वीर रक्षा तो होती ही है, हम सर्वदा कटिबद्ध रहते हैं। एक कटिबद्धता का चिन्ह है, ब्रह्मचारी को सदा कटिबद्ध रहना चाहिए, सिपाही की तरह सर्वथा चुस्त और तैयार रहना चाहिए। उसे एक क्षण के लिए भी असावधान, आराम तलब, ढीला ढाला नहीं होना चाहिए। उसमें बताया कि मेखला यम दुरुक्तम परिबाधमाना वर्णम पवित्रम पुनदीम आगत प्राणापानाभ्याम बलमादधाना। इस प्रकार वेदों में मेखला का वर्णन करते हुए बहुत ही सुंदर कहा। तीसरा साधन बताया श्रम। ब्रह्मचारी का तीसरा साधन है श्रम। जो व्यक्ति श्रम करता है, परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, वही जीवन में ऊंचा उठता है, वही जीवन में कुछ प्राप्त करता है। श्रम की इतनी महिमा हमारे वेदों में बताया है, इस मंत्र में भी बताया कि श्रमेण लोकांश तपसा पिबर्ति, अर्थात वह श्रम के द्वारा इस संपूर्ण लोकों को तपसा पिबर्ति तृप्त करता है, संतृप्त करता है, पालित करता है। श्रम कैसा श्रम, तो आगे बताते हैं। ब्रह्मचारी का दिन भर का जो जीवन है वह आराम तलब नहीं होना चाहिए। उसका दिन भर का जो जीवन है वह कार्यक्रमों से पूर्ण होना चाहिए, भरा रहना चाहिए, जिससे वह एक क्षण के लिए भी अपने लक्ष्य से विमुख न हो, वह सर्वदा अपने लक्ष्य की ओर पूर्ण ध्यान केंद्रित होकर निरंतर उत्तरोत्तर काल अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि वेदों में भी कहा है कि जो श्रम नहीं करते, जो परिश्रम नहीं करते, न अश्रांतस्य सख्याय देवाः, जो श्रम नहीं करते उससे देव भी प्रीति नहीं करते, उसे देवता भी मैत्री नहीं करते। यो जागारः तं ऋचः कामयन्ते, जो जागता हुआ है, जो निरंतर परिश्रम में लगा हुआ है, जो पुरुषार्थ में लगा हुआ है, उसे ही वेद की ऋचाएँ देव लोग चाहते हैं, उसे ही अपने ज्ञान, अपने गुण, अपने आशीर्वाद से तृप्त करते हैं, उसे ही देव चाहते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया कि ब्रह्मचारी किन साधनों के द्वारा अपनी ब्रह्मचर्य की साधना करता है, कैसे वह ब्रह्मचर्य की साधना करते हुए, तपस्या करते हुए ब्रह्मचर्य की साधना करता है। यम समित पृथ्वी द्योर्द्वितीया उत अंतरिक्षम समिधा प्रीणाति ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांश तपसा पिबर्ति। इतनी महिमा ब्रह्मचारियों के संदर्भ में वेदों में वर्णन है। अब हम 5वें मंत्र को लेते हैं। पूर्वो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी घर्मं वसानस्तपसो दतिष्ठत् तस्मात् जातं ब्राह्मणं ब्रह्मज्येष्ठं देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम्। पूर्वो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी, ब्रह्मणः ब्रह्म से, पूर्वो जातो ब्रह्म से प्रथम बार यह ब्रह्मचारी उत्पन्न होता है। अर्थात इस संपूर्ण जीव जगत में ब्रह्मचारी ही एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा वह कृति है जो प्रथम बार उत्पन्न होता है। जितनी भी कृतियां हैं उन सब कृतियों से उत्कृष्ट कृति ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य की सबसे उत्कृष्टतम कृति है। ब्रह्मचारी उत्पन्न होता है। ब्रह्मणः पूर्वः जातः, ब्रह्म से प्रथम बार ब्रह्मचारी उत्पन्न होता है। ब्रह्मचारी घर्मं वसानः, ब्रह्मचारी उस ब्रह्म की तेज को धारण करते हुए तपसा, तप के द्वारा उत्तिष्ठत उठता है, तस्मात् उससे ब्राह्मण ज्येष्ठम ब्रह्म, ब्रह्म संबंधी उत्कृष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है। देवाः च सर्वे, और सब देव अमृतेन साकम, अमृत से युक्त होता है।
ब्रह्मचारी जब ब्रह्म की आराधना करते हुए एकात्मता उस ब्रह्म के साथ एकात्म स्थापित कर लेता है, तो ब्रह्म जैसा ही अपने आप को अनुभव करने लगता है। वह सर्वविद्य हो जाता है, वह परिवृढ़म भवति, वह सब तरफ फैल जाता है। ब्रह्मचारी तप से ऊंचा उठता है, उन्नत होता है। तप में ऊंचा करने की शक्ति, सामर्थ्य ब्रह्मचारी की सब साधना तप रूप ही है। अतः ब्रह्मचारी तप से ऊंचा उठता है। तस्मात् जातम ब्रह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठम देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम। अर्थात ब्रह्मचारी जब उस ब्रह्म की खोज करता हुआ आगे बढ़ता है, तो ब्रह्म का तेज, ब्रह्म का ऐश्वर्य, ब्रह्म का जो सौम्यता है उस ब्रह्मचारी में स्वतः प्रस्फुटित हो जाता है। ब्रह्म से ब्रह्मचारी पहले जन्मा, ब्रह्मचारी ब्रह्म की प्रथम कृति है, उत्कृष्ट कृति है। ऐसा ब्रह्मचारी तस्मात् जातम ब्रह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठम, उस ब्रह्म संबंधी श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करता है। कैसी सुंदर बात कही। तो ब्रह्मचर्य की महिमा हम निरंतर वेदों में नाना प्रकार से कैसे उस ब्रह्मचारी का वर्णन किया है हम देखते जा रहे हैं। इस मंत्र में इन्होंने बताया कि देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम, और वह सब देवों को अमृतेन साकम, अमृत से युक्त कर देता है। अर्थात देव निरंतर हम देखते आ रहे हैं मंत्रों में कि ब्रह्मचारी कैसे अपने आचार्य को, इन संपूर्ण लोकों को अपने तप के द्वारा कैसे संतृप्त करता है। यह ब्रह्मचारी का शौर्य, ब्रह्मचारी का ओज, तेज, उसकी सामर्थ्य का ही प्रतिफल है। तो हमने देखा आज इस अथर्ववेदीय ब्रह्मचर्य सूक्तों में ब्रह्मचारी कैसे अपने ज्ञान, अपने कर्म, अपनी उपासना के द्वारा इन लोगों को संतृप्त करता है, देवों को संतृप्त करता है। कैसे देवता उस ब्रह्मचारी के अनुकरण करते हैं। इतनी महान महिमा ब्रह्मचारी का हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, क्योंकि इससे ही हमें उस भूमा की प्राप्ति हो सकता है। यो वै भूमा तत् सुखम अस्ति नाल पे सुखम अस्ति। हम बार बार इन उपदेशों को सुनते हैं कि जो भूमा है, जो बृहत है, जो परिवृढ़ है, उसी में सुख है, वही सुख का मूल है। और निश्चय ही यदि हम अपने जीवन में इस ब्रह्मचर्य को धारण करेंगे तो उस भूमा को, उस परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज वेदोपदेश में इतना ही। ओम शांति शांति शांति।